ये बस अब कागज़ लिखते जाएं, चिट्ठियाँ लिखते जाएं, अपना शौक़ पूरा करें। आपको याद होगा 2022 के अंदर भी IMF को चिट्ठी लिखी गई थी। तैमूर झगड़ा साहब ने चिट्ठी लिखी थी और शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो लीक भी सामने आई थी कि IMF का प्रोग्राम सबूटाज हो जाए। आपने अपने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इख्तियार को इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए मगर खान साहब की सियासत चमक जाए। एक साल कबल खान साहब ने इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्या पिछले 2 का पड़ा? वैलिड क्वेश्चंस है इसके अंदर। नहीं देखिए, सबूत लगाए हैं 8 फरवरी के इंतखाबात 2022 में चिट्ठी लिखी। इनकी ये साजिश नाकाम हुई, मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया, IMF का प्रोग्राम एग्री हुआ। 1 साल कबल ने चिट्ठी लिखी, IMF का 9 मंथ का स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी कंक्लूड है, नया प्रोग्राम भी एग्री हुआ। अभी ये फिर से डोसियर लेके चले गए उमर अयूब साहब, अपना शौक पूरा करें, मगर इससे सिर्फ एक चीज़ ज़ाहिर होती है, इनकी नीयत, बदनीयती। और ये नीयत नहीं बदल रही। 2022 में भी यही था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, साइफर जैसे ड्रामे के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, IMF के साथ आपका प्रोग्राम ना हो, मुल्क डिफॉल्ट कर जाए मगर हमारी सियासत चमक जाए। ये माइंडसेट नहीं बदला, ये नीयत आज भी जारी है। ये अपना शौक पूरा करें। रेमिटेंसेस की कॉल बुरे तरीके से फेल हो गई है और उसका मकसद क्या था? आप बुनियादी तौर पे क्या कह रहे थे कि यहाँ से कोई भी जवान अगर बाहर जाता है, नौकरी करता है, अपनी वालदा को पैसे भेजता है, घर को पैसे भेजता है, उसको कह रहे तुम घर पैसे ना भेजो, तुम ना भेजो, क्योंकि ताकि खान साहब बाहर आ जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो सवाल किया है, मेरे लिए इररिलेवेंट है। It's a non-event. He can go and submit another dossier tomorrow. उमर अयूब साहब अपना शौक पूरा करें।